हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे एस पी स्टडी चैनल में। आज देखिए करवाएंगे आपको डेली यूज ऑफ इंग्लिश में स्पोकन वर्ड्स को, कैसे आप स्पोकन को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। मतलब जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं डेली बोले जाते हैं, हम हिंदी और इसका इंग्लिश साथ साथ लिखे हुए हैं ताकि अपने आप को इंग्लिश को डे बेसिस पे स्ट्रॉन्ग कर सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। डेली बेसिस पे आपको 25 स्पोकन वर्ड्स करवाएंगे जो डेली बेसिस पे बोले जाते हैं। जितने भी हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो को हमारा देखिएगा, बहुत हद तक आपको स्पोकन वर्ड्स आना शुरू हो जाएगा। आइए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जो अगर वीडियो अच्छा लगे हमारा फ्रेंड्स तो एक लाइक करके अधिक से अधिक आप शेयर अवश्य कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर देखिए फर्स्ट आपका है सच्ची मित्रता दुर्लभ। देखिए सच्ची मित्रता मतलब क्या होता है। सच्चा जो मित्र दोस्त जो है ना बहुत ही कम केस में मिलता है आपको, ठीक है। सच्चे अच्छे दोस्त जो है उसको कैसे बोलेंगे देखिए आपको इंग्लिश में, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। मतलब क्या, सच्ची मित्रता बहुत दुर्लभ है, बहुत ही रेयर केस में मिलता है। तो कहेंगे ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। आइए देखिए 2 नंबर है, तुम कहाँ से आ रहे हो। इसको देखिए कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तुम कहाँ से आ रहे हो तो कहेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मतलब होता है तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या बोलेंगे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कहाँ का देखिए वेयर हो गया, आर यू कमिंग फ्रॉम। ये आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी को भी कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, जैसे वह कहाँ से आ रहा है। इसको कैसे बनाइएगा, तो बनाइएगा वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। वह कहाँ से आ रही है, वेयर इज सी कमिंग फ्रॉम। आइए देखिए कुल मिला के आज आपको 25 स्पोकन वर्ड्स कराएंगे जो आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। देखिए फ्रेंड थर्ड है ईमानदारी एक बड़ा गुण है। इसको कैसे बोले इंग्लिश में, ईमानदारी एक बहुत ही बड़ा गुण है। या तो समझते हैं क्या होगा, ईमानदारी सबसे सर्वोत्तम नीति है। हम जो जानते हैं उस चीज को, ठीक है। देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या होगा आपका, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। बड़ा मतलब यहाँ पे यूज करना है ग्रेट को, आपको क्या बोलेंगे हो जाएगा कोई इंग्लिश, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। ईमानदारी एक बड़ा गुण का बोलना है कोई इंग्लिश फ्रेंड्स, तो बोलिएगा ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। आपको देखिए इस चैनल में, एस बी स्टडी चैनल में हमेशा आपको तरह तरह का अच्छे नोट्स मिलेंगे। स्पोकन इंग्लिश को आपको इम्प्रूव करने के सिखाया जाएगा, कैसे आप डेली बेसिस पे किसी इंग्लिश को आप हिंदी से इंग्लिश को बोल सकेंगे। वो सब आपको वर्ड्स डेली आपको दी जाएगी ताकि आप अपने आप को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर सकें। आप कुछ देखें तो उसके इंग्लिश को आप तुरंत बोल सकें, जो कि आपके डेली एवरीडे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लेके आएंगे। चैनल में बने रहने के लिए आपको चैनल में फर्स्ट टाइम है होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि कोई भी डाल सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही साथ क्लास 9th और 10th का फुल्ली इंग्लिश का जो है हम चैप्टर उठाएंगे, उसके स्टोरी बताएंगे, उसका हम समरी करवाएंगे, वर्ड मीनिंग करवाएंगे, और साथ साथ उसके हम जो हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इस चैनल में आपको करवा दिया करें, ताकि जो भी इस क्लास में होंगे अपना बढ़िया से प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम में वो दे पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखिए नेक्स्ट है आपका दोपहर का समय था। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, दोपहर का समय था। तो यहाँ पे देखिए बात नहीं चल रहा आपका सब्जेक्ट का, इसको बोले इंग्लिश में इट वाज मिड डे। मिड डे मतलब होता है दोपहर का, दिन का, ठीक है। तो दोपहर का समय था, इसको बोले इंग्लिश में इट वाज मिड डे। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 4 आपका यहाँ पे स्पोकन वर्ड्स करवा दिया गया है जो इंग्लिश यूज किया जाता है, और आपको नेक्स्ट करवाया गया। देखिए नंबर 5 है कहने की आवश्यकता नहीं। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, कहने की आवश्यकता नहीं, इट गोज विदाउट सेइंग। यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है सब्जेक्ट क्या क्या लगा देंगे, इट। इट गोज विदाउट सेइंग मतलब क्या हो गया, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। मतलब कहने मतलब क्या, कोई काम को आप कर रहे हैं तो कहना हो, कहने को आवश्यकता नहीं है, तो क्या बोलिएगा, इट गोज विदाउट सेइंग। आइए देखिए नेक्स्ट है वो देखने में कैसी है।
इसको बोलना है, देखिए आपको इंग्लिश में वह देखने में कैसी है, वो देखने में, तो आपको बोलना होगा व्हाट डज सी लुक लाइक। जैसे क्या हो गया, किसी चीज को कहना है कि वो गर्ल्स जो है देखने में कैसी, हम सेंस आया है, तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे इसमें, व्हाट डज सी लुक लाइक, मतलब वो देखने में कैसी है। किसी दूसरे आदमी से पूछना है आपको, कैसे पूछेंगे इसमें, व्हाट डज सी लुक लाइक। आइए 7 हम पॉइंट आते हैं आपको, देखिए 7 पॉइंट है, कुछ चाय बची है। अब देखिए मान ले कोई आदमी गेस्ट वगैरह है, आप देखते होंगे इसको बोलना है इंग्लिश में, क्या कुछ चाय बचा है क्या, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ चाय बचा है क्या। अब इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो देयर इज सम टी लेफ्ट, क्या बोलेंगे, देयर इज सम टी लेफ्ट, क्या है, कुछ चाय बची है, कैसे बोलेंगे, देयर इज सम टी लेफ्ट। पूछना हो तो आसान से कह सकते हैं, कुछ चाय बची है, कैसे बोलिएगा, देयर इज सम टी लेफ्ट। देखिए 8 नंबर, देखिए पॉइंट आपका है, उसने हिम्मत नहीं हारी, मतलब कोई काम वर्क कर रहा है वही तरीके से, वो क्या है, अपने काम में कभी हिम्मत नहीं हारी है, क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट लूज हार्ट, क्या है, ही डिड नॉट लूज हार्ट, मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी, क्या हो जाएगा, बोलेंगे इंग्लिश में, ही डिड नॉट लूज हार्ट। इस तरह से क्या है कि अपने आप इंग्लिश को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं उसने हिम्मत नहीं हारी है, तो क्या बोलिएगा, ही डिड नॉट लूज हार्ट। आइए आते हैं 9 आपका इंपॉर्टेंट वर्ड रिलीज इंग्लिश को यूज करते हैं, हम आते हैं 9th पे। 9th है, उस गांव में आग लगी। एक गांव है जहां पे क्या बोला है उसने, कि उस गांव में आग लगी, आप इस गांव में हैं, बात हो रही उस गांव की, तो उस गांव में आग लगी, क्या हो जाएगा, अ फायर ब्रोक, ब्रोक मतलब होता आग लग जाना, आउट कहाँ पे, इन दैट विलेज, मतलब कि उस घर में, उस गांव में आग लगी, तो क्या बोलेंगे, वहां पे दैट लगेगा, तो कैसे बोलेंगे, उस गांव में आग लगी, ए फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उस गांव में आग लगी का, ए फायर ब्रोक आउट इन दैट विलेज। आइए बढ़ते हैं नंबर 10 पॉइंट्स की ओर। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे। अब बहुत सारे पढ़े लिखे के लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। जब आग लग गया गांव में, तो उन लोग क्या है कि वहां की जो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोग देख रहे थे। ऐसा कैसे बनाइएगा इंग्लिश में, तो बनाएंगे इसका, मेनी एजुकेटेड पर्सन्स वर वाचिंग, मेनी एजुकेटेड पर्सन्स वर वाचिंग, मतलब हो गया कि बहुत सारे पढ़े लिखे, मतलब हो गया आपका एजुकेटेड मतलब शिक्षित पर्सन, लोग क्या है देख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, मेनी एजुकेटेड पर्सन्स वर वाचिंग। देखना मतलब होता है कि किसी को मेन तरह से निहारना, तो वहां पर क्या करेंगे, हम वाच को करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे, मेनी एजुकेटेड पर्सन्स वर वाचिंग। इस तरह से डेली बेसिस पे अगर वीडियो देखते हैं हमारा, अपने आप को इंग्लिश को आपका स्ट्रॉन्ग हो पाए, घर बैठे आप इंग्लिश आप सीख सकते हैं, वैसा आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट वर्ड डेली दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं आपका 11 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की ओर। लोग भागने लगे। अब देखिए जब आग लगी वहां से लोग क्या हो लगे हैं, देख के भागने लगे, तो कैसे बनाइए, लोग भागने लगे, पीपल बिगेन टू फ्ली, भागने लगे तो भागने शुरू कर दिए, तो लोग भागने लगेगा, बोलेंगे आपका इंग्लिश, पीपल बिगेन टू फ्ली। इस तरह क्या है इसके आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, पीपल बिगेन टू फ्ली। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पॉइंट्स की ओर। नंबर 12 फ्रेंड्स, 12 पॉइंट्स है फ्रेंड्स आपका स्पोकन वर्ड्स में बहुत काम देखिए देगा। जिससे क्या होता है कि बोलिएगा, मैं खाता रहा। अब क्या है कि कोई खा के उठ गया, आप लगातार क्या है खाते रहें, क्या बोलिएगा, मैं खाता रहा, मतलब मैं लगातार खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खाता रहा, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो आई वेंट ऑन ईटिंग, क्या बोलेंगे, मैं खाता रहा का बोलेंगे आई वेंट ऑन ईटिंग कहेंगे, वो लगातार कंटिन्यूटी को खा रहा है, तो कहा जाएगा आई वेंट ऑन ईटिंग। 13 नंबर पॉइंट सबका है, वे कहते रहे। अब क्या है, कुछ लोग वे कहते रहे, कैसे बनाएंगे, दे केप्ट ऑन सेइंग, क्या बनाएंगे,
दे केप्ट ऑन सेइंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? दे केप्ट ऑन सेइंग का हो जाएगा वे कहते रहे, दे केप्ट ऑन सेइंग। आइए बढ़ते हैं नंबर 14 पॉइंट्स की ओर। तो 14 पॉइंट्स है, पंखा चल रहा है। अब देखिए, देखते होंगे सबके घर वगैरह में क्या होता है, पंखा चल रहा है, किसी को बोलते हैं ना कि पंखा चल रहा है। अब इसको कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में? इसको बोलेंगे द फैन इज ऑन। क्या बोलेंगे? द फैन इज ऑन। इसका मतलब हो गया कि पंखा चल रहा है। जब पंखा चल रहा है इसका बोलना है इंग्लिश फ्रेंड्स, द फैन इज ऑन। क्या कहना है? द फैन इज ऑन मतलब क्या हो गया? पंखा चल रहा है। आइए देखिए नेक्स्ट है 15 नंबर पॉइंट्स, हवा चल रही है। सो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? बोलेंगे हवा चल रही है। अब देखते हैं कि हवा चलता है तो कैसे बोलेंगे इसमें? तो बोलेंगे द विंड इज ब्लोइंग। क्या बोलेंगे? द विंड इज ब्लोइंग। हवा चल रही है, क्या बोलेंगे? द विंड इज ब्लोइंग कहेंगे। आइए आते हैं नंबर 16 पॉइंट्स की ओर। इस तरह से क्या करें, आप बढ़िया से मेरी बातों को सुनेंगे, ऑडियो बेसिस पे हमारा वीडियो देखें, आप अपने घर बैठे हैं बहुत ही इम्प्रूव अपने इंग्लिश को, बहुत ही इजी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, स्पोकन वर्ड आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? हवा चल रही है, द विंड इज ब्लोविंग। आइए आते हैं नंबर 16 पॉइंट्स की ओर। 16 पॉइंट्स है, इलाज चल रहा है। क्या बोलें? देखिए किसी का क्या होता है, सुनते होंगे इलाज चल रहा है किसी का, तो इलाज चल रहा है क्या बोलेंगे? द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। इलाज का क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद क्या लगाना है? द लगाना है। क्या बोलेंगे? इलाज चल रहा है, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। अगर क्या है बोलेंगे साक्षात्कार चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? द इंटरव्यू इज गोइंग ऑन। सीधा वह क्या है, यहाँ लिखवाए हैं इलाज चल रहा है, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। आइए आते हैं नंबर 17 पॉइंट्स पे, उसे नींद लगी है। अब देखिए क्या बोलिएगा इसमें, उसे नींद लगी है, क्या बोलेंगे? ही इज फीलिंग स्लिपी। क्या बोलेंगे? उसे नींद लगी है, मतलब नींद लग गई है, तो क्या बोलेंगे? नींद लग रही है। का सेंस क्या है? नींद लग रही है, लगी मतलब नींद लग रही है, सेंस आ रहे थे बहुत। तो नींद जब लगता है धुपनी मारना शुरू कर देते हैं, तो उसे नींद लगी है, ही इज फीलिंग स्लिपी। क्या बोलेंगे? ही इज फीलिंग स्लिपी। आइए बढ़ते हैं नंबर 18 पॉइंट्स की ओर। 18 पॉइंट्स है, लोहे में जंग लगता है। सबको पता होगा कि लोहे में क्या है? जंग लगता है। अगर आपका लोहा लेकर कोई चीज का, आपका लोहा घर पदार्थ में है, बहुत दिन आपका हो गया है, तो लोहा में क्या हो, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो पता ही होगा, ये नेचुरल चीज है, नेचुरल थिंग्स है कि लोहे में जंग लगता है। आइए इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? देखिए आयरन रस्ट। क्या बनाएंगे? आयरन रस्ट। ऐसा लग जाएगा, मतलब हो गया लोहे में जंग लगती। क्या बोलिएगा इंग्लिश में? आयरन रस्ट कहेंगे। 19 नंबर पॉइंट इंग्लिश का, कैसी मुसीबत है, मतलब कैसी मुसीबत है, क्या आप समस्या है, ठीक है, मतलब कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे व्हाट अ प्रॉब्लम। नहीं बोलेंगे कैसी मुसीबत है, तो आपको सिंपल सा बोलना है इंग्लिश में व्हाट अ प्रॉब्लम। क्या बोलना है फ्रेंड्स? तो व्हाट अ प्रॉब्लम आपका कैसी मुसीबत का हो जाएगा इंग्लिश, व्हाट अ प्रॉब्लम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पॉइंट्स की ओर। नंबर 20 पॉइंट्स कहता है, दरवाजे पर पर्दा लगा है। आप कोई दरवाजे पास गए हैं, आपको कह दिया गया है दरवाजे पर पर्दा लगा है, ठीक है, उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दरवाजे पर पर्दा लगा है तो बोलेंगे देयर इज कर्टेन ऑन द डोर। क्या बोलेंगे? दरवाजे पर पर्दा लगा है, देयर इज कर्टेन ऑन द डोर। फिर सुनिएगा, दरवाजे पर पर्दा लगा है, क्या बोलिएगा? यहां से आपको स्टार्ट करना है देयर से, देयर इज कर्टेन ऑन द डोर। तो क्या है देखें, डेली बेसिस पे आपका इंग्लिश है, इससे आप अपने घर बैठे अच्छी तरह से आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। देयर इज कर्टेन ऑन द डोर क्या हो जाएगा? दरवाजे पर पर्दा लगा है। 21 नंबर पॉइंट्स है, मुझे चाय की आदत लग गई। देखिए किसी को क्या होता है ना कि चाय का आदत लग जाता है उसे। जब किसी को चाय की आदत लगे क्या बोलेंगे? आई एम एडिक्टेड टू टू टी। क्या लग गया है?
उसे क्या है, मुझे चाय की आदत लग गई। क्या बोलेंगे, आई एम एडिक्टेड टू टी। मतलब लग गई, मतलब क्या हो गया, आदत लग गई है किस चीज की, चाय की आदत लग गई है। तो क्या बोलेंगे, आई एम एडिक्टेड टू टी बोलेंगे। आइए आते हैं नंबर 22 पॉइंट्स की ओर। यह कोट मुझको कैसा लगता है। कोई पूछेगा, देखिए एक कोट कोई पहन लेता है और वो पूछता है अपने आप से कि यह कोट मुझको कैसा लगता है। क्या बोलेगा वो, हाउ डू आई लुक इन दिस कोट। कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेगा कि मुझको कोट, मुझको यह कोट मुझको कैसा लगता है। कैसे बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा हाउ डू आई लुक इन दिस कोट। क्या बोलेगा फ्रेंड्स, हाउ डू आई लुक इन दिस कोट, मीन्स यह कोट मुझको कैसा लगता है को बोलेंगे हाउ डू आई लुक इन दिस कोट। ऐसे किसी से भी आप कह सकते हैं, कोट है उस जगह पे अगर ड्रेस रहेगा, कपड़ा रहेगा, तो कह सकते हैं हाउ डू आई लुक इन दिस क्लोथ। यह कपड़ा मीन्स यह शर्ट रहेगा, कैसे बोलिएगा, हाउ डू आई लुक इन दिस शर्ट। शर्ट मेरे पे कैसा लगता है। ऐसे करके आप अपने इंग्लिश को बोल सकते हैं, इंग्लिश को अपने आप को बहुत, स्पोकन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट देखिए नंबर 23 पॉइंट्स की आते हैं यहाँ पर इंप्रूव वर्ड करने के लिए। 23 पॉइंट्स है, इसे हाथ मत लगाना बोलते, इसे मत छूना। इसे हाथ मत लगाना मतलब इसे मत छूना। सेंस यहाँ क्या, यहाँ पे क्या आएगा, इसे मत छूना मतलब इसे हाथ मत लगाना। क्या बोलेंगे, डोंट टच इट। डोंट टच इट बोलेंगे, या तो क्या कहेंगे, एक और देखिए और है, डोंट टच दिस। आप दोनों कह सकते हैं, इसे हाथ मत लगाना, इससे या तो इसे, ठीक है, मत छूना तो कह सकते हैं डोंट टच इट, या तो डोंट टच दिस कहेंगे। दोनों आपका इंग्लिश बनेगा, डोंट टच इट तो डोंट टच दिस। 24 नंबर देखिए पॉइंट्स आपका देखिए करवाएंगे आपको इंग्लिश का। कमरे में कुछ कुर्सियां लगा दो। किसी व्यक्ति को कह सकते हैं, आप कहीं पे गए हुए हैं, किसी को, अपने स्टूडेंट्स को, किसी के दोस्त को, किसी कुछ कह सकते हैं, है ना, कि अरे बाबू कमरे में कुछ कुर्सियां लगा दो। ठीक है, लोग को कह दी, कैसे कह देंगे, कमरे में कुछ कुर्सियां लगा दो। क्या बोले फिर इंग्लिश में, तो अरेंज सम चेयर्स इन द रूम। यानी मतलब होता है लगा देना, मतलब कि बढ़िया तरीके से कोई गेस्ट लोग आने वाले हैं, कोई जो है चीफ गेस्ट आने वाले हैं, बाहर से प्रोग्राम होने वाला है बैठने के लिए, तो कैसे कहेंगे उसके, इट अरेंज सम चेयर्स इन द रूम। जब भी आपको बात किया जाए कि कमरे में कुछ कुर्सियां लगा दो, तो वहां पे कहना है इंग्लिश में अरेंज सम चेयर्स इन द रूम। आइए देखिए आज का आपका लास्ट नंबर करेंगे, देखिए करवाएंगे, वो आपके हैं, घर में ताला लगा दो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंसेस है ये नंबर 25, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका इंग्लिश का। किसी को भी बोलते हैं घर में ताला लगा दो, या तो रूम में ताला लगा दो। अगर कहा जाए घर में ताला लगा दो, क्या बोलेंगे, लॉकअप द हाउस। हाउस मतलब घर हो गया, लॉकअप द हाउस क्या हो गया, घर में ताला लगा दो। कहीं आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको क्या हो, ताला लगाना पड़ता है। क्या बोलते हैं कि ताला लगा दो, ठीक है, किसमें लगा दो, ताला लगा दो घर में, तो क्या बोलेंगे, लॉकअप द हाउस। अगर कहा जाए कि रूम में ताला लगा दो, क्या बोलेंगे, लॉकअप द रूम। क्या है, रूम को ताला लगा दो तो लॉकअप द रूम। अगर कह दिया जाए घर में ताला लगा दो, क्या बोलेंगे, लॉकअप द हाउस। तो ये आज आपके कुल मिला के 25 वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं डेली यूज ऑफ इंग्लिश के बेसिस पे। हम आप 25 वर्ड्स लेके आएंगे। बेसिस पे वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अच्छे खासा इंपॉर्टेंट वर्ड सीख लिए हैं, एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा फ्रेंड्स। एक लाइक करने से मुझे एक मोटिवेट मिलता है, और इसको बहुत जगह पे आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक में, जहाँ होता है शेयर करें, ताकि और भी लोग 25 वर्ड्स को सीख सकें बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप बढ़िया तरीके से इसको देखिएगा, व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मोटिवेट मिलेगा, तो उससे प्रोसेस होकर हम नेक्स्ट 25 वर्ड्स फिर आपके सामने लेके आएंगे सीरीज नंबर 2 के साथ। तो सीरीज नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या किए हम आपका लास्ट कर रहे हैं, सीरीज नंबर फर्स्ट, जो कि ये 25 वर्ड्स को लेके हम आए थे। इस तरह से लेके और भी 25 वर्ड्स हम लेके आएंगे, तरह तरह का इंग्लिश नॉलेज आपको देंगे। एस बी बेस्ट स्टडी में आप लगातार हमें चैनल बने रहिए, और हम चाहते हैं कि हमको मोटिवेट करने के लिए आप अच्छी तरह से लाइक और कमेंट कीजिए कि आपको कितना बढ़िया तरीके से इसको 25 आप
स्पोकन वर्ड को सीख पाए। चलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू। और भी तरह से कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।